और एक बात और ध्यान रखना, लगता है कि पूरे विश्व में भगवान को अपना ये देश भारत ही ज्यादा प्यारा लगा, पूरे विश्व में। और इस देश भारत में भी ये अपना उत्तर प्रदेश ही ज्यादा प्यारा लगा। राम का आना यही हुआ, कृष्ण आए यही आए। अपने देश को कहते हैं भारत माता, भारत माता। और किसी दूसरे देश को मां का दर्जा नहीं मिला, न चीन माता और ना पाकिस्तान माता और ना अमेरिका माता, किसी को मां का दर्जा नहीं मिला, सिर्फ हमारे देश को ही मां का दर्जा मिला, भारत माता। बड़े सौभाग्य की बात है, जब राम कृष्ण जैसे आके चले गए हों, वहां हम लोगों का भी जन्म हुआ है, कन्हैया का जन्म। सुखदेव समझा रहे, सुनिए महाराज परीक्षित। मथुरा में एक राजा हुए हैं जिनका नाम पड़ा आहुक। और इन आहुक के घर में दो पुत्र पैदा हुए, उग्रसेन और देवक। ये उग्रसेन के एक पत्नी थी जिसका नाम था पवन रेखा, बहुत बड़ी पतिव्रता थी पवन रेखा। और इस पवन रेखा के एक नियम और था। क्या नियम था? जब ये सुबह को जगती थी तो सबसे पहले अपने पति के चेहरा को देखती थी, पति के पैर छूती थी, उसके बाद घर का कोई दूसरा काम करती थी। सबसे पहले पति के पैर छूना, उसके बाद घर का कोई काम करना। क्षमा चाहेंगे, वैसे हम ये सवाल करें इतनी भीड़ में जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, अगर हम ये सवाल करें लोगों में ऐसी कौन सी स्त्री है जो रोजाना सुबह को उठ के अपने पति के पैर छूती है? सभी छूती है। ये 101 रुपये आए हमारे देवकी दादी जी की तरफ से, उनकी तरफ से 101 रुपए का आशीर्वाद हमारे करीब आया। और अब तो भैया जमाना ही बदल गया है, अब तो पति के पैर छूने का किसी के पास टाइम नहीं है जो पति के पैर छुए जाए। ये जय नहीं मालूम परी सुज मुदे या ना मुदे तास पहले ही सोए गए। सवेरे 6-6 दांव जगाव तब तक की आंखें खुलती हैं, आंखें खुली जाए तो पति के पैर कान नसी में भाजे के शीशा उठाते, सोतम में दिया तो ना चली गई इधर उधर। अंतर आ गया है, फर्क आ गया। पहले में हम में इतना अंतर आ गया है। देखो, पहले की पत्नियां अपने पति को बहुत चाहती थी, बहुत प्रेम करती थी, मतलब थी पहले भूतकाल में, अब नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि आजकल स्त्री अपने पति को न चाहती हो, मानती है, लेकिन अब चाहती है थोड़े समय तक, कब तक की बोले तब तक की, जब तक की। आज की स्त्री को दो चीजें दिखाई देती हैं आदमी में, तब तक खूब मानती। कौन सी? एक शरीर में ताकत और जेब में पैसा, तब तक खूब मानती। बिना मांगे रोटी तैयार, बिना मांगे पानी तैयार, कब तक? जब तक जेब थोड़ी उचकी उचकी सी रहते है तब तक। एक कवि कहता है, अरे नारी प्रेम जबैलो क्षमा करें, ये एक घर की कहानी नहीं है, घर घर की कहानी है। देखा होगा आप लोगों ने, और ना देखा हो तो अब आजमाइश करके जरूर देखना। तुम बाहर से आओ, पैसा पैदा करके लाओ, घरे घुसो तो अम्मा तो मोह की ओर ही देखते, बहू जेब की ओर ही देखते, भर के तो ही है। संजा को पैर दबाती जाए और भाई मन की काटते जाए, देखा तो मित्ते दिन बाद आए, हमारे कुंडल कब के टूटे डरे, कब बनवाए रहे। फिर भोई औरत ए धन दल कब में जात प्रेम घटी जात नारी दो भाई, बत बोले करते बोल के परिणाम बिहा दुखदाई।
इसका ये नियम था कि रोजाना सुबह को उठ के और ना छुअती हो तब छुएबो शुरू कर दी हो, क्योंकि बताया ये जाता है कि पति के पैर छूने से पति की उम्र बढ़ती और पति पत्नी में प्रेम भी बहुत होता है। अगर सवेरे सवेरे पाए छू लो तो पूरे दिन लड़ाई ना होते। तो इन्हीं उग्रसेन के एक लड़का था जिसका नाम था कंस, और ये एक विद्वान ये बता रहा है ये कंस जो था ये उग्रसेन से पैदा नहीं हुआ था, एक दुर्मिल्क नाम के राक्षस से पैदा हुआ था। ऐसा कैसे हो गया? बोले ऐसा इसलिए हो गया, बहुत जल्दी हम आपको समझाएं अति संक्षेप में। ये पवा रेखा देखने में सुंदर तो थी बहुत, तो एक दिन ये पवा रेखा अपने सहेलियों के साथ गई एक बाग में भ्रमण कर, तो उसी बाग में वो राक्षस भी घूम रहा था। तो उस राक्षस ने जब पवा रेखा की तंदुरुस्ती देखी तो पागल हो गया और मन में सोचने लगा हम इससे मिलेंगे जरूर, इससे छल जरूर करेंगे, लेकिन कैसे करें? पतिव्रता है और पतिव्रता के शरीर से हाथ लगाना ये कोई तितली के पंख तो तोड़ना है नहीं, बिना मतलब में मारे जाओगे, मौत को दावत देनी है। लेकिन उसके रूप में इतना काम की वासना में पागल हो गया जो उसे जीना मरना ही नहीं नजर आ रहा। और देखो वैसे दोष भी नहीं था उसका, क्यों? नैनन की गासी बुरी ओज देती कले जो चीर, खान पान भावे नहीं दुर्बल हो तो शरीर। पागल हो गया, बोले मिलना है अब होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि एक कवि ये कल्पना करता है, एक कवि ये कहता है क्योंकि कि कौआ अंधो रात में और दिन में उल्लू हमारे मामा जी गाते थे और वो कहते थे अरे पर नारी की प्रीति भूस की तपनी चाहे धरा फूल को काटे हो दिलाई अपनी। जैसे ही रंग कुसुम की चादर वैसो ही रंग पराई तेरी आगो, आलई में हंस के बोले और आलई कर दे तू मतरा। उसके पतिव्रत धर्म को नष्ट करने के लिए उसने एक माया दिखाई। आंधी तूफान मचाने लगा, चारों तरफ अंधकार छा गया। पवा रेखा की साथ की सहेलियां जो थी वो सब बिछुड़ गई, अकेली पवा रेखा रह गई, रो रही है, डर की वजह से थर थर कांप रही है। तो मौका पाकर